सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज राजा सुहेलदेव की विजय दिवस मनाया जा रहा है। क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने, किस तरह से विजय दिवस की आज मनाने की वो कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस बड़े पैमाने पर पूरे देश में लोग मना रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी जा रहे हैं। जो अम्बेडकर नगर कटेहरी में कार्यक्रम रखा हुआ है, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। अच्छा, आज उसमें भाग लेने जा रहे हैं। सर, समाज को जोड़ने का काम किया आपने आज राजा सुहेलदेव की, लेकिन समाज की एकजुटता के बाद भी इस बार के नतीजे सकारात्मक नहीं रहे। क्या वजह रही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कि हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, अपने समर्थकों के मालिक हैं। हम पूरे एनडीए के मालिक नहीं हैं कि हम सबके जिम्मेदारी लें। हमारा वोट 95%, 98%, 90% हर जगह जो भी प्रत्याशी लड़ा एनडीए का, उसको देने दिलाने का काम किए। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में देने का काम किए लोग। ये है रिजल्ट, ये है संदेश। जहाँ जहाँ संगठन है, जहाँ जहाँ लोगों से बात हो रही है, तो लोग एक मुश्त अपनी पार्टी के लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट दिए। तो ये मान के क्या चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भीतरघात हुआ, क्योंकि सीट तो आपकी भी हारी, आपके लोगों ने साथ दिया? देखिए, वो चुनावी समीकरण होता है, हार जीत लगी रहती है। और जो जनादेश मिला है उसका हम स्वागत करते हैं। कि क्या कारण है, उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिया। नेहरू के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो तीसरी बार लगातार शपथ लिया है। आप भी गए थे, मुलाकात हुई, बधाई दी आपने, कुछ कहा उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर आपसे? नहीं, कोई नहीं कहें। हम सब लोग मिलकर के काम को आगे बढ़ाया जाए। जो जनादेश है उसका स्वागत हम लोग करें, और जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बन रही हैं जनता तक पहुंचाया जाए। मकसद है कि प्रदेश और देश में खुशहाली लाना, विकास के रास्ते पर देश को ले जाना। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग जो रात को चैन से सोते हैं, हम लोगों के देश की सेना से सरहदों पर जो हमारे सैनिक लगे हैं, और उनकी भी हिफाजत हो, हम लोगों की हिफाजत हो, यही सब बात पे चर्चा होती है। कांग्रेस का तो ठकाठक फेल हो गया सर। वो तो कह रहे थे कि 1 लाख रुपया देंगे, सरकारें नहीं बना पाए। अब भाई, अब नहीं बना पाए, उनका विषय है। अब हम तो उनकी सरकार नहीं बना रहे थे ना। नहीं, लेकिन जो टकाटक का वादा किया तो ये कैसे होगा? अब वो पूरा करना जनता से किए हैं, तो जाए जनता के बीच में फिर जाएंगे। फिर अब अपना बोलेंगे, जुगाड़ बनाएंगे, कोई दूसरा दाव लेके आएंगे। तो राजनीति में झूठ बोल बोल करके सरकार बना लेना, और सरकार लोगों को जनता गुमराह करके वोट ले लेना एक अलग बात है, लेकिन जनता का काम करना एक अलग बात है। एक सवाल और था। एक सवाल ये था कि समीक्षा आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, हार की समीक्षा आप भी करेंगे, 17 तारीख तक लगातार करेंगे। तो क्या ये मान के चला जाए कि इस हार की समीक्षा के बाद कुछ लोगों पर गाज भी गिरेगी, या इसका जो है वो फीडबैक, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, तो इसका फीडबैक केंद्र को देंगे आप जाके? हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, हम अपनी पार्टी के फीडबैक लेंगे। कहाँ कमी रह गई, कहाँ संगठन कमजोर रहा, और किन कारणों से हुआ है, उसकी जानकारी लेंगे। जानकारी के बाद अगर हमसे पूछा जाएगा तो फिर दिल्ली वाले पूछेंगे, प्रदेश के लोग पूछेंगे तो बताएंगे। अयोध्या के लोगों को जो गालियां बकी जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, इस देश में अलग अलग विचार के हैं, अलग अलग सोच के हैं, तो किसी का मुंह कोई पकड़ नहीं सकता। कौन क्या कह रहा है तो उसको क्या करें हम लोग। किनके लेके डंडा हम लोग दौड़ा हुए हैं। चलिए, शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि हम समीक्षा के बाद बताएंगे कि हार का कारण क्या था। कैमरामैन ब्रजेश सिंह के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।